हर हर महादेव, जय माता दी। आज हम सुनेंगे 2024 में जितिया व्रत कथा, जो दो बहनों की कथा है या फिर चीलों और सिहार की कथा मानी जाती है। जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसकी सारी मनोकामना जितिया माता स्वयं पूरा करती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए आरंभ करते हैं जितिया व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील और एक सिहारन रहती थी। चील और सिहारन में गहरी दोस्ती थी। चील और सिहारन दोनों हर काम को मिल बांट के किया करती थी और दोनों ही प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में जीवित पुत्री का व्रत कर रही थी। यह सब देखकर चील के मन में भी जिज्ञासा हुई और वह भी महिलाओं के पास गई और व्रत करने के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने दोस्त सिहारन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत बताने के बाद चील और सिहारन ने निर्णय लिया कि हम दोनों भी इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे और माता जितिया का व्रत दोनों ने उठा लिया। चील और सिहारन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा भी की। पूजा के बाद चील और सिहारन को भूख लगने लगी। सिहारन अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सिहारन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसको देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सिहारन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा था। वह सच्चे मन से जितिया का व्रत कर रही थी और विधि पूर्वक उस व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में सिहारन और चील दोनों का बहन के रूप में जन्म हुआ। वह एक राजा के घर में जन्मी। सिहारन का विवाह एक राजकुमार से हुआ तथा चील का विवाह राज्य के मंत्री से हुआ था। लेकिन कुछ समय बीते तो सिहारन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सिहारन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जो जीवित और स्वस्थ भी था। यह देखकर सिहारन को अपनी ही बहन से जलन होने लगी। सिहारन ने अपने बहन के पुत्र और उसके पति को जान से मारने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। और एक दिन देवी माँ ने सिहारन के सपने में आई और उन्होंने सिहारन से कहा, तुम्हारे जो कर्म है वो पूर्व जन्म का फल है। अगर तुम इसको ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया व्रत का पालन करो और विधि विधान से इस व्रत को पूरा करो और उपासना करो। प्रातः काल उठकर सपने के बारे में सिहारन ने अपने पति को बताया। सिहारन के पति ने यह सुनकर सिहारन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सिहारन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सिहारन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने भी उसको माफ कर दिया। अगले साल जितिया का व्रत पड़ा। यह व्रत सिहारन और उसके बहन चीलों ने दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सिहारन के व्रत से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और उसके पुत्र को प्राप्ति होने का एक आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद ही सिहारन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहनें प्रेम भाव से और खुशी खुशी रहने लगी। इस प्रकार माता जितिया व्रत कथा समाप्त होती है और आप सभी के ऊपर माता जितिया जी का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी की संतान खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे। कमेंट बॉक्स में जय जितिया माता अवश्य लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी, जय जितिया माँ।